अस्सलाम वालेकुम, मैं सूरा और हम कर रहे हैं क्लास 9 न्यू बुक्स मैथ। क्योंकि मैथ की न्यू बुक आ गई है और उसका न्यू सिलेबस है तो हमने वो स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी कंप्लीट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया था और आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। आज हम करेंगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट है 81/16। ये हम करते हैं और इसका एक्सपोनेंट है -3/4। इन्होंने कहा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये इसका जो एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको माइनस दिया हुआ है, हम इसको पॉजिटिव में करेंगे। और इसको पॉजिटिव में करने के लिए ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर है और ये नोमिनेटर है, तो हम इस वैल्यू को उल्ट कर देंगे। नेगेटिव पावर है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट दिया हुआ है इसके साथ माइनस है और इसको हमने प्लस में करने के लिए 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे। तो ये हमारे पास 3/4 प्लस में हो जाएगा। प्लस लिखें या ना लिखें, जिसके साथ कुछ भी नहीं होती वो प्लस ही साइन होता है। तो इसलिए अगर हम इसको लिखें या ना भी लिखें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 2 के टेबल पे 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 is 2। और नेक्स्ट हम करेंगे 81 की। ये 3 की टेबल पे 3 2 are 6, 7 8, ये 21 हो जाएगा। 3 7 are 21, फिर 3 पे 3 9 are 27, 3 are 9 and 3 1 is 3। ये हमने दोनों की फैक्टराइजेशन मालूम कर ली और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। 16 का 2 कितनी दफ़ा है? 4 टाइम। नेक्स्ट हमने 81 की फैक्टराइजेशन की है तो 3 कितनी दफ़ा आया? 4 टाइम। ये हमारे पास है 3/4। नेक्स्ट हम इसका स्टेप करेंगे। ये कितनी दफ़ा है? 2 की 4 लगाएंगे, 4 दफ़ा है, और यहाँ पे लगाएंगे 3 की 4। अब ये जो है ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3/4। इसी तरह हम नीचे करेंगे 3 की पावर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक्सपोनेंट 3/4 से। तो ये हमारे पास ये कट चुका है, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। हमारे पास क्या आया? 2 की पावर 3/3 की पावर 3। तो अब हम इसका मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 दफ़ा है, 1 2 3, और ये भी 3 टाइम है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 are 4, 4 2 are 8, और 3 3 are 9, 9 3 are 27, and that is आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। उन्होंने ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 और इसका एक्सपोनेंट है -2 डिवाइड 4/9, इसका एक्सपोनेंट है 3 1 16/27। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप ये है 3/4, उसके साथ उन्होंने नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए 4 को ऊपर ले आएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 4/3 करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा।
4/9 इसका है 3 एंड मल्टीप्लाई 16/27। अब 4/3। अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है। ये इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 9 हमारा ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड वाली हो तो आपने ये याद रखना है, इसका रेसिप्रोकल करके चेंज हो जाती है। जब हम इसकी ये साइन चेंज करेंगे तो ये जो इसकी वैल्यू होती है वो उल्टा दी जाती है। तो इसलिए हमारे पास 9 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसका हम फैक्टराइजेशन जिनकी होनी है उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 4 की है, 2 2 और 4 एंड 2 1 is 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की 2 और ये 3 का नहीं होनी तो हम 3 वैसे लिखें। अब नेक्स्ट है हमारी 9, तो इसका भी होगा 3 3 या 9, 3 1 is 3। ये भी हमारे पास 2 टाइम आया तो हम लिखेंगे 3 की 2। जैसे हमने इसमें इसका किया 4 का, तो इसी तरह इसका भी 2 की 2 आएगा। अब हम 16 की करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे 16 की तो आएगा 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 is 2। हमारे पास आए हैं 2 4 टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 एंड 27 को करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा 3 टाइम। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 3 9 है 27, 3 3 है 9, 3 1 is 3। इस तरह हमारे पास 3 आया 3 टाइम और 2 आया 4 टाइम। अब हम नेक्स्ट करेंगे इनको और सिंप्लीफाई। ये जो हमारे पास ये जो बाहर वाली इन्होंने दी हुई है इसको अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 are 4 और ये नीचे इसके साथ कोई पावर नहीं है तो वो 3 की 2 हो जाएगा। ये 3 2 are 6 तो हमारे पास आएगा 3 की 6 और इसका नीचे वाले के साथ भी 3 2 are 6 तो हमारे पास आएगा 2 की 6। ये इस तरह हमारी तीनों रकमें सेम हो, यानी जो ब्रैकेट थी वो हमने सारी खोल दी हैं तो हमारे पास इस तरह आएंगे। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लॉ को अंडरस्टैंड करना है। वो लॉ ये होता है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पे ये देखें 2 और ये 2, ये इनकी वैल्यू इनकी बेस सेम है तो जो इनकी ऊपर पावर है वो इनकी हम यानी कि ये देखें आपस में ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना तो ये सेम है तो ये इनकी जो ऊपर पावर दी गई है उनको हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2 को, 2 की 4 और ये 4 इसके यानी मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और इनकी बेस भी सेम है तो हम इनको प्लस कर देंगे। और इसका दूसरा लॉ ये है कि जब ये 2 की हो रही हो नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। इस तरह 3 के 6 है ऊपर तो ये जब दोनों इनकी जो दोनों ये डिवाइड में हैं तो जब ये ऊपर आ जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो है एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक जब बेस सेम हो तो जो इनकी पावर हैं वो जब मल्टीप्लाई में हो तो वो ऐड हो जाती हैं और जब डिवाइड में हो तो वो माइनस हो जाती हैं। यानी कि इन दोनों को हमने डिवाइड किया है और इनको माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट हम ये देखें इसी तरह हमने 3 को किया है। हमारे पास ये 6 ऊपर था, जब हम इन नीचे ये डिवाइड हो रही हैं जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनके साथ माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4 8, 8 - 6 और ये 6 का 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की 2, 8 में से 6 निकाले 2
और यहाँ पे लिखेंगे 1। 6 में से 5 निकाले 1। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 1 इज़ 3। अब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आर 12। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दैट इज़ आंसर।